Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period and myself, Vikram Sharma. Dear students, in chapter 19, the Union Government, the Executive, yesterday we discussed the procedure of election of the President of India. President of India का इलेक्शन मेथड हमने कल डिस्कस किया. आज हम प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. लुक एट दिस पिक्चर्स. these pictures belong to राष्ट्रपति भवन. ये राष्ट्रपति भवन की पिक्चर्स हैं. मुगल गार्डन, वहाँ के गार्डन का नाम मुगल गार्डन. हर तरह की वहाँ पर आपको वनस्पति देखने के लिए मिल जाएगी. हर तरह के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे. नाउ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश का मुखिया होता है. ये बात मैंने आपको पहले बताई थी. प्रेसिडेंट है जो हेड ऑफ द स्टेट. स्टेट मीन हमारा कंट्री. एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट. तो जितने प्रेसिडेंट के जितने भी कार्य होते हैं देश के, वो सभी कार्य प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं. चाहे वो एग्जीक्यूटिव कार्य हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशल हो, फाइनेंशियल हो, इमरजेंसी पावर्स हो. एग्जीक्यूटिव मीन न्यायिक कार्यकारी, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं. जो विधान पालिका में जितने कार्य होते हैं, संसद में जितने कार्य होते हैं, कानून बनाने संबंधी, विधि निर्माण संबंधी, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं. न्यायिक कार्य हो, फाइनेंशियल कार्य हो, इमरजेंसी कार्य, सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं. हाँ, राष्ट्रपति की हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ना. लेकिन सभी कार्य जितने देश के कार्य होते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं. प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता. नाउ द पावर्स ऑफ या फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव पावर्स. सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में करते हैं हम. बीइंग हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर टेकन इन हर हिज नेम. ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं वो सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होने के नाते राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं. He makes all the important appointments, including those of the Prime Minister, Council of Ministers, Governors, Chief Justice and Judges of the Supreme Court and the High Courts. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री की हो, मिनिस्टर्स हैं उनकी हो, गवर्नर्स हो, चीफ जस्टिस, जजेस सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, या फिर हमारे कंट्रोलर हों, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि मेन लीगल एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट. ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो लीगल एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट के. तो जितने भी लोग हैं इन सब की जो नियुक्ति है, जो इनके नियुक्त किया जाता है, इनको वो संविधान ने किसको पावर दी है? राष्ट्रपति को पावर दी है. प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन. जो इलेक्शन कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग हमारा जो चुनाव संबंधी कार्य करवाता है, उनके जितने मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है. फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन होता है हमारा, वित्त संबंधी जितने कमीशन होता है धन संबंधी, वो सारे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेस. हमारी जितनी डिफेंस फोर्सेस हैं, यानी कि जो हमारी सेना है, उनके चीफ सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं. ही हैज़ द राइट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू द प्राइम मिनिस्टर. देखिए, उनको ये अधिकार होता है कि जितने भी डिसीजन काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें सूचित किया जाए, यानी कि उनकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है. जितने भी डिसीजन मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं वो सभी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू राष्ट्रपति को उनकी सूचना मिल जाती है. ये हो गए इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स. नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स. द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, मुख्य पार्ट है, मेन पार्ट है. द प्रेसिडेंट कैन समन. देखिए, प्रेसिडेंट है जो किसी को समन भेज सकते हैं, या ये लगाइए किसी का जो क्या नाम है हाउस की मीटिंग को बुला सकते हैं. प्रोरोग्यू एंड एड्रेस द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. दोनों पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद के दोनों सदन की मीटिंग को बुला सकते हैं, उनकी मीटिंग स्थगित कर सकते हैं, उनको स्थगित कर सकते हैं संसद को, और दोनों सदन को इकट्ठे उनको एड्रेस भी कर सकते हैं, उनको भाषण में दे सकते हैं. एवरी ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ पे सेशन को बुलाना, सेशन को स्थगित करना, या फिर हाउसेज का जो दोनों हाउसेज हैं उनका सेशन बुलाना, ये बात हो रही है. एवरी ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस विद हिज एड्रेस. जो हमारे सेशन होता है पार्लियामेंट का, यानी कि जो संसद में बनती है हर साल,
जो संसद तो 5 साल के बाद ही बनती है, जो एमपी के चुनाव होते हैं, लेकिन संसद का हर साल का जो पहला सेशन होता है वो राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। शी ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म। देखिए, लोकसभा का नॉर्मल टर्म है जो 5 साल के लिए होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है तो राष्ट्रपति इस सभा को भंग कर सकता है 5 साल से पहले। कैसे? इफ़ शी ही इज़ एडवाइज टू डू सो बाय द प्राइम मिनिस्टर। यदि प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, यानी प्राइम मिनिस्टर इनको एडवाइस करे राष्ट्रपति को कि जो हमारी संसद का कार्य ढंग से नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। उसके न्यू इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर सब खत्म हो जाते हैं, नए सिरे से इलेक्शन होते हैं। नो बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ विदाउट हर हिज कंसेंट। देखिए, कोई भी बिल, जब हम संसद में कोई भी कानून बनाने के लिए बात पेश करते हैं उसे बिल कहते हैं। कोई भी बिल किसी भी हाउस में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, तब तक लॉ नहीं बन सकता, तब तक पास नहीं माना जाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते या राष्ट्रपति के कंसेंट में वो नहीं आता। प्रियर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल बिफोर अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। देखिए, मनी बिल जो होता है, धन संबंधी बिल से बोलते हैं, वित्त संबंधी, वित्त धन मनी एक ही बात है। धन संबंधी जो बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, लोकसभा में उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी राष्ट्रपति की प्रियर अप्रूवल जरूरी है, यानी कि राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना जरूरी है। अगर पहले अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन बिल किसी लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात? और जितने बिल होते हैं जब वो पास होते हैं राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाते हैं, राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वो कानून बनेंगे। नाउ 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा are nominated by the president from amongst the distinguished person in the fields of art, science, literature, social service, sports। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये राज्यसभा के 12 मेंबर हैं जो वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। वैसे तो देखिए क्या होता है कि जो राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है ना, लेकिन राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, उन लोगों को नॉमिनेट करता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट योगदान दिया हो, चाहे वो आर्ट का क्षेत्र हो, साइंस का हो, लिटरेचर हो, सोशल सर्विस हो, स्पोर्ट्स हो। जैसे अभी आपको पता है सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, फिल्म हीरोइन रेखा को बनाया गया था, है ना। इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा उनके किसी विशेष क्षेत्र में योगदान के कारण उनको रिवार्ड के रूप में राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। शी ही कैन आल्सो, यहाँ पे शी ही का मतलब है कि राष्ट्रपति शी भी हो सकती है और ही भी हो सकता है। शी ही कैन आल्सो नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस, नॉट इट 2 एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। देखिए, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि लोकसभा के अंदर भी 2 सदस्य है एंग्लो इंडियन वो सदस्य जो ब्रिटेन के हैं, लेकिन मूल रूप से ब्रिटेन के, लेकिन भारत में रह रहे हैं, उन लोगों को 2 व्यक्तियों को, एंग्लो इंडियंस को 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है यदि उन्हें सही तरह से रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं हुआ और रिप्रेजेंट उनको किसको, यानी कि उनका नुमाइंदा अगर चुना ना गया हो, तब एंग्लो इंडियंस 2 व्यक्ति उसमें लोकसभा में नोमिनेट किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी आप यहीं तक कीजिए। आपको जो फाइनेंशियल और इमरजेंसी पावर से नेक्स्ट वीडियो में करवा रहे हैं, अभी आप यहीं तक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट एंड इंक्वायरी देन कॉल मी।